स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक बर्ड्स। इससे पहले हमने मैमल्स और रिप्टाइल्स को डिस्कस किया था, जो कि वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। आज हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स को। बर्ड्स किसको कहते हैं? परिंदों को। अब जिस तरह हमने मैमल्स में देखा कि उसमें इंसान जो है, एलिफेंट है, माउस है, वेल है, ये तमाम जो हैं मैमल्स में आ जाते हैं क्योंकि इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन होती हैं, एक जैसी खसूसियात होती हैं। सिमिलरली बर्ड्स की भी कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। बर्ड्स हैव सेवरल कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, यानी बहुत ज़्यादा कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्दर डिस्कस करेंगे। दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, यानी सराउंडिंग में कोल्ड मौसम है या फिर वार्म है, जिस तरह का भी टेम्परेचर है उससे उनकी बॉडी टेम्परेचर पर फ़र्क नहीं पड़ता। उनका अंदर वाला टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स, इसके अलावा ये अंडे देते हैं लेकिन इनके जो शेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, यानी सख्त किस्म के होते हैं। बॉडी यानी कि जो अंडे को उसका कवर होता है वो हार्ड शेल होता है। दे हैव फीदर्स एंड विंग्स, और इसके अलावा इनके जो पंख होते हैं, पर होते हैं। आपने कई ज़्यादा बर्ड्स देखे होंगे, कई ज़्यादा परिंदे देखे होंगे, उसकी बॉडी पे यानी जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या होते हैं? फीदर्स और विंग्स होते हैं, यानी कि पर और पंख होते हैं। दे हैव स्केल्स बट ओनली ऑन देयर लेग्स एंड फीट, इसके अलावा इनकी बॉडी पे जो है वो स्केल्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं? लेग्स पे और फीट पे, यानी कि उनकी टांगों पे और उनके जो पैर हैं उस पर स्केल्स नज़र आएंगे आपको। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, इसके अलावा ये सांस लेती है लंग्स के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए। दे हैव अ बीक बट नो टीथ, इसके अलावा इनकी चूंच होती है लेकिन इनके दांत नहीं होते। दे हैव अ फुरक्यूला विच इज़ आल्सो नोन एज अ विश बोन, इसके अलावा परिंदे जो है उनकी विश बोन होती है, जैसा कि नीचे डायग्राम में विश बोन दिखाई दी गई है। हैव यू एवर सीन अ बर्ड्स विश बोन, कभी आपने परिंदों की विश बोन देखी हो या कभी आपको नज़र आई हो? इट लुक्स लाइक दिस, आपको इस तरह से ये दिखाई देगी। वाई डू यू थिंक अ बर्ड हैज़ अ विश बोन, और आपको पता है कि परिंदों की विश बोन क्यों होती है, इसकी क्या रीज़न है? द विश बोन प्रोटेक्ट्स द बर्ड्स चेस्ट फ्रॉम द फोर्स ऑफ द विंग्स, क्योंकि विश बोन जो है वो बर्ड्स की चेस्ट को, यानी उसका जो सीना होता है बर्ड्स का, उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी उसकी हिफाजत करती है विंग्स की फोर्स से, यानी जो पर और पंख हैं उसकी फोर्स से या उसके दबाव की वजह से उसकी चेस्ट पे कोई जो है ना वो मसला मसाइल नहीं आता, यानी डैमेज नहीं होती उसकी चेस्ट, वो प्रोटेक्ट हो जाती है विश बोन के ज़रिए। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, द फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड ऑस्ट्रिचेस, इमस, रियस, पेंगुइन्स, कैसुअरीज एंड कैविस। अब तमाम परिंदे जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, यानी उड़ नहीं सकते। अब तमाम बर्ड्स जो हैं उनमें ये खसूसियात तो कॉमन पाई जाती हैं कि वो वार्म ब्लडेड हैं, अंडे दे सकते हैं, या उनके फीदर्स और विंग्स होते हैं, या उनके लेग्स और फीट पे स्केल्स होते हैं, या वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, या उनकी चोंच होती है। ये तमाम जो हैं बर्ड्स में सेम खसूसियात पाई जाती हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, कुछ परिंदे ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन खसूसियात उनमें सेम होंगी, जैसा कि ऑस्ट्रिचेस है, यानी जिसको छितर कहते हैं, तो ये भी एक परिंदा है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसके बाद इमस है, रियस है, पेंगुइन्स है, कैसुअरीज है एंड केवस। ये तमाम के तमाम जो हैं ये बर्ड्स की कैटेगरीज में फॉल करते हैं, और इसमें अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया के कुछ परिंदे हैं। तो बेसिकली ये तमाम परिंदे जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये बर्ड्स की तमाम इसमें करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव फिश। फिश का मतलब है मछली। फिश हैव सेवरल कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। अब मछलियों की ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी खसूसियात हैं, जैसे कि बर्ड्स की हैं, रिप्टाइल्स की हैं, मैमल्स की हैं, सेम फिशेस की भी कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे लिव इन वाटर, ये पानी के अंदर रहती हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और ये गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं। मोस्ट हैव स्केल्स, और काफ़ी ज़्यादा फिशेस ऐसी हैं जिनके स्केल्स होते हैं बॉडी पे। मोस्ट ले एग्स, इसके अलावा जो है ना काफ़ी ज़्यादा फिशेस है जो अंडे देती हैं। मोस्ट हैव फिन्स टू हेल्प दैम मूव थ्रू द वाटर, इसके अलावा कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनके फिन्स होते हैं जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं पानी में मूव करने के लिए। दे आर कोल्ड ब्लडेड, इसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। सराउंडिंग में अगर वो कोल्ड है यानी वार्म है तो वो उसके अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। ऑल्दो फिश लिव इन वाटर दे नीड ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनिमल्स ऑन लैंड, अगरचे जो मछलियां हैं वो पानी में रहती हैं लेकिन इनको किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। सेम इसी तरह जैसे जानवरों को ज़रूरत होती है ज़मीन पे ऑक्सीजन की,
फ़िश गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और मछलियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन कैसे हासिल करती हैं, वो पानी से हासिल करती हैं। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड पास द वाटर ओवर द गिल्स वेयर द ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रैक्टेड। ये माउथ के ज़रिए पानी को अंदर लेती हैं, उसके बाद पानी को पास आउट कर दी हैं गिल्स के ज़रिए, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट होती है। अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट है, देयर इज़ वन टाइप ऑफ फिश दैट कैन स्विम अपराइट द सी हॉर्स, यानी एक ऐसे टाइप की फ़िश होती है जो कि अपराइट स्विम कर सकती है, इसको सी हॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपॉड्स। एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा खसूसियात कॉमन होती हैं। दे हैव थिन स्किन्स, इनकी जो स्किन है वो थिन होती है, यानी पतली और बारीक होती है। दे बिगन लाइफ इन द वाटर एंड देन लिव ऑन लैंड, ये पानी में भी रह सकते हैं, इसके अलावा ये लैंड यानी ज़मीन पर भी रह सकते हैं, दोनों में यानी ये सर्वाइव कर सकते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी। अडल्ट फीमेल्स रिटर्न टू द वाटर टू ले देयर एग्स। अब जो अडल्ट फीमेल्स होती है वो पानी की तरफ जाती है और अंडे देती है। दे डू नॉट हैव स्केल्स और क्लॉस, इसके अलावा इनके स्केल्स और क्लॉस नहीं होते बॉडी पे। दे आर कोल्ड ब्लडेड, इसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। इसमें आ जाता है फ्रॉग्स, टॉड्स, स्लेमेंडर्स एंड न्यूट, ये तमाम की तमाम एम्फीबियंस में आ जाते हैं। फन फैक्ट है, सम फ्रॉग्स एंड स्लेमेंडर्स हैव टंग्स 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ देयर बॉडी। कुछ फ्रॉग्स स्लेमेंडर्स ऐसे हैं जिनकी जो ज़ुबानें हैं वो 10 गुना बॉडी से लंबी होती हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्थ्रोपॉड्स। मोर देन 3/4 ऑफ ऑल एनिमल स्पीशीज आर आर्थ्रोपॉड्स। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, ऑन लैंड, इन ट्रीज, इन वाटर एंड अंडरग्राउंड। अब एनिमल स्पीशीज़ की तकरीबन 3/4 से ज़्यादा कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि आर्थ्रोपॉड्स में आ जाती हैं। इसके अलावा ये हर जगह पाई जाती हैं, यानी लैंड पर भी, दरख्तों पे, पानी में और ज़मीन के अंदर भी। आर्थ्रोपॉड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मोस्ट अदर एनिमल्स। कुछ यानी ज़्यादातर जो जानवर हैं ना, उनकी खुराक का ज़रिया है, मेजर सोर्स हैं आर्थ्रोपॉड्स, यानी कि ज़्यादातर जानवर इनको अपनी खुराक बना लेते हैं। दे आर ईटन बाय बर्ड्स, फिश, सम मैमल्स एंड इवन अदर आर्थ्रोपॉड्स। कुछ आर्थ्रोपॉड्स, इसके अलावा जो मछलियां हैं, परिंदे हैं और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी खुराक बना लेते हैं। सम प्लांट्स आल्सो ईट दैम, और कुछ पौधे भी इनको खाते हैं। टू हेल्प स्टडी आर्थ्रोपॉड्स, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड दैम इनटू 5 मेन ग्रुप्स। साइंटिस्ट ने इनको 5 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया आर्थ्रोपॉड्स को स्टडी करने के लिए, ताकि हमें हेल्प मिल सके, हमें पता चले कि ये किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। इंसेक्ट्स, बेटलेस आर्ट्स, अरेक्निड्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रस्टेशियन, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, सेनिपेड्स एंड मिलीपेड्स। ये तमाम की तमाम क्या हैं, 5 मेन कैटेगरीज में मेन ग्रुप्स हैं आर्थ्रोपॉड्स के। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स, यानी जो कीड़े वगैरह होते हैं। अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ, विद प्रोबेबली मोर देन दैट नंबर स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड। ऑल इंसेक्ट्स शेयर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तकरीबन 1 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा और भी ज़्यादा क्या है, इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ हैं जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और इंसेक्ट्स जो है इसकी मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आ बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। बॉडी को डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में, जिसमें हेड है, थॉरैक्स है एंड एब्डोमेन है। 1 पेयर ऑफ एंटेने, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थॉरैक्स। यहाँ आपको इंसेक्ट की पिक्चर दिखाई दी गई है जिसकी 6 लेग्स हैं, एब्डोमेन है, थोरैक्स है, हेड है और एंटेने है। बीटल्स, आर्ट्स, लेडी बर्ड्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रास होपर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़ों की ये डिफरेंट किस्में हैं, उसमें हैं मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, उसके बाद आर्ट्स हैं। ये तमाम की तमाम इंसेक्ट्स में आ जाती हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम से जाहिर है।